वेलकम बैक। राना साहब, आखिरी 7-8 मिनट और सवाल बड़े होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपकी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आती हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। आपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा कि जी सारा पिंड भी मर जाए ना तो शेख रशीद साहब को वोट नहीं मिलेंगे। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप कैसे, कोई प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए जी, हम अगर एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं ना, तो फिर हम हालात को जानते हैं। राना साहब, जो बंदा 6 दफा असेंबली में देखिए जा चुका है, हार चुका है, एक दफा हार गया अगर, तो मेरी बात सुने। ऊपर जनरल मुशर्रफ, नीचे चौधरी परवेज लाई, और ये हमें जब पंजाब असम्बली में इधर आमने सामने जब मुझे कहते थे कि यार क्या आप क्या कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे अब, तो हम उनसे कहते थे कि जनाब वो हर कीमत पे आएंगे और जो उनको रोकने वाले हैं वो यहाँ से जाएंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी, आज सच्ची हो गई है। वो उनको रोकने वाला जो है वो लंदन में एक इतने से फ्लैट में बैठा है। मैं अब गया था तो मैं बाकायदा तौर पे वहाँ पे गया उसको देखने के लिए। नहीं, मैं उसको मिलने के लिए, लेकिन उसका फ्लैट देखने में गया। अच्छा। कि जिस जो आदमी पूरे मुल्क में नहीं समा रहा था, अब वो कहाँ पे आगे बैठा है। तो वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ वापस भी आए हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी है, वोट भी दी है। तो ये प्रेडिक्शन, ये मेरी प्रेडिक्शन आप आज नोट कर लें कि लाहौर की सीट से भी और रावलपिंडी की सीट से भी। लाहौर देखें, NA 1 2 3 से नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर लीडर है। वो तो शेख रशीद साहब भी जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनका स्ट्रॉन्ग रोल है, लेकिन शेख रशीद साहब अगर कहते हैं जी कि मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगा, वो भी वही कहना, उन्होंने भी काम किए हैं, 6 दफा वो भी असेंबली में जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी रहे हैं। तो आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लोगों ने माफ कर दिया कि ज़िया साहब के साथ थे, तो हो सकता है शेख रशीद साहब को माफ कर दे। लेकिन वो सिर्फ उम्मीद से ही रहेंगे, वो जीतेंगे नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब को लोगों ने माफ, आपने कहा ना परवेज मुशर्रफ, हमारा ये पॉलिटिकल एनालिसिस है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो क्यों कह रहा है, वो ठीक है, उसे उम्मीद रखनी चाहिए। और हम जो कह रहे हैं ये पता चल लॉ मिनिस्टर पंजाब, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं जीतेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं इन्होंने क्या करवाना है। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करवाना, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए तो वो मरे जा रहे हैं, इलेक्शन बिल्कुल फेयर होगा। आप करवा फिर भी नहीं रहे। नहीं, हम नहीं करवा रहे, ये तो अदालत है। अदालत, हमने तो कहा अदालत से कि जनाब ये फैक्ट्स हैं। अभी हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे, अगर इलेक्शन हुक्म देगा बिल्कुल इलेक्शन करवाएंगे। आपको उम्मीद क्या लगती है कब इलेक्शन होंगे? मेरा ख्याल है कि राह निजात ऑपरेशन जिस तरह से अब वो जा रहा है, मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले 2 महीनों के बाद इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है दहशतगर्दी की उस ग्रेडिंग से या उस लेवल से जो इस वक्त है उससे कंप्लीट महफूज हो जाएगा। बाकी कोई इक्का दुक्का खतरा तो खैर रह सकता है, लेकिन बहरहाल फिर उस किस्म के हालात जो हमें अब इशारे नहीं होंगे। ये जब पंजाब गवर्नमेंट की बात है, ऑल्दो ये ज़्यादा इशू जो है ये सेंटर में डिस्कस होता है, NRO का, अब तो इट्स ऑल इन द एयर। कल एक जगह एड्रेस कर रहे थे सीनियर मिनिस्टर पंजाब के राजा रियाज साहब, तो उन्होंने कहा जी NRO की वजह से खामखा क्रिटिसाइज़ किया जाता है जरदारी साहब को। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ये भी कहा जाता है कि जिस एग्रीमेंट के तहत मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, वो भी एक तरह का NRO था। नहीं, वो बिल्कुल NRO नहीं था। क्या था फिर? देखें, बात यह है कि जो आदमी जेल में बैठा हो तो क्या उसका जेलर के साथ कोई मुआहदा हो सकता है? कोई दुनिया का कानून। बाहर कैसे गए थे? तो जिन्होंने रखा था उन्होंने भेज दिया, जो उन्हें बाहर भेजना चाहते थे अपनी हुकूमत को दुआम देने के लिए। वो कहते थे जो रखना चाहते थे, जो रखना मियाँ साहब के बारे में तो ये भी आ रहा था ना उस वक्त, पता नहीं खुदा ना खास्ता इनको वो लटकाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी आ रहा था अखबारों में, आप भी जानते हैं ना क्या लिखा जाता था अखबारों में। वो उस जज ने उनका कहना नहीं माना, उसने सजा नहीं दी, वो उनको बड़ा वहाँ पे सेटबैक हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस आदमी को एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, मैं जेल में बैठा हूँ, बाई लॉ मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एजाज बटालवी साहब ने अल्लाह बख्शे फौत हो चुके हैं, उन्होंने जो एग्रीमेंट दिखाए वो गलत है। बख्शे, मैं उसकी बख्शिश में हायल नहीं हूँ, लेकिन आप इन लोगों की बात छोड़ें, बात बड़ी सीधी सी है कि मैं जेल में बैठा हूं, मुझे को कहे कि मैं तुम्हें जेल से निकालना चाहता हूं, निकाल दे। कोई 10 साल का, कोई 5 साल का एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं, ना 5 साल का ना 10 साल। और उसकी वजह यह है कि जब एक आदमी जेल में बैठा हो, वो एग्रीमेंट करने का मजाज ही नहीं है। वो अपने बैंक से, वो अपने पैसे पड़े ना उसके, वो बैंक से निकलवाने का मजाज नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का लाहौर कानून की बात तो हो ही नहीं थी रही ना उस वक्त। ये था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल हुई, हम उसके खिलाफ में, गलत हुआ, मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जस्ट अनजस्टिफाइड था, बिल्कुल हम उसके हक में है कि वो गलत हुआ था। लेकिन जिस अरेंजमेंट के तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए, वो क्या था? देखिए बात सुनिए ना, परवेज मुशर्रफ जो थे, इतने बड़े फौजी डिक्टेटर थे, आमिर थे, ऑपरेसर थे, वो खामखी कहते हैं ठीक है नवाज शरीफ साहब आप बाहर चले जाएं और 10 साल के लिए। नहीं, उन्होंने अरेंज किया ना इस बात को, उन्होंने अरेंज करके उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर है, ये भी बाहर चल जाए, मैं आराम से हुकूमत करता रहूंगा। ये इट वाज अरेंज। अच्छा, नवाज शरीफ साहब फिर जब आए थे, इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था, वो कहते हैं जी
कॉपीज दिखाई गई थी उन मुआहदों की जो करके गए थे? कोई कॉपी नहीं दिखाएंगे जब इनको वापस भेजा गया। किस वजह से वापस भेज दिया? जो भी यानी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, ये बाकायदा तौर पे जो है ये वो तो कहते हैं अदालतों में पेश हुए हैं। वो अदालत में क्या पेश हुई? जनरल मुशर्रफ खुद गया भागा वहाँ पे सऊदी अरेबिया, और उनसे कहा कि जनाब खुदा के लिए मेरे इलेक्शन तक जो है आप इनको यहाँ पे जो है वो रखें। तो उनकी इस मिन्नत के ऊपर वो मियाँ साहब को जो है वो वापस लेके गए। और जिस दिन मियाँ साहब वहाँ पे गए, अगले रोज़ जो सऊदी किंग हैं वो मिले उनसे और उनसे कहा कि जी हमें ये मजबूरी है। उन्होंने बड़ा हमें प्रेशराइज किया हुआ था कि आप उनके इलेक्शन तक जो है वो वहाँ पे ना जाएं, तो हमने इसलिए आपको लाए हैं, लेकिन उनके इलेक्शन के फौरन बाद हम आपको वापस भेज देंगे। 1 साल 2 साल 3 साल इतना अरसा माशाल्लाह आपके मियाँ साहबान बाहर बैठे रहे, पहले आने की कोशिश नहीं की उन्होंने? की है कोशिश। 2004 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए। ठीक है, अब मुझे बताएं नहीं, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे वो उस वक्त इनके इश्तिहारी मुलजम थे। उस इश्तिहारी मुलजम को फिर ये क्यों छोड़ा है वहां पे सऊदी अरब में? नहीं, वजह क्या? फिर क्यों आप कहते हैं कि बात नहीं देना पाकिस्तान में? जनरल मुशर्रफ का किसी कानून के तहत नहीं था ना। जनरल मुशर्रफ किस कानून के तहत बैठा था? जनरल मुशर्रफ ने सीधा ये कहा था कि जब तक मैं हूं वो नहीं आ सकते, और जब वो आएंगे तो फिर मैं नहीं हूंगा। हमें साहब यानी कि आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि मियाँ साहबान ने कोई मुआहदा साइन कोई मुआहदा 5 साल 10 साल के सियासत से बाहर रहेंगे? नहीं, कोई मुआहदा नहीं किया। और अगर ये कोई मुआहदे की कॉपियां आपको दिखाए तो? बात यह है कि अगर तो आप मुआहदे की कॉपी मुझे उस डेट की दिखाएं जब वो आज़ाद शहरी थे या सऊदी अरब में थे या लंदन में थे, तो मैं मानने को तैयार हूँ। एक कैदी का जेलर के साथ मुआहदा जो मैं उसको नहीं मानता। वो कहते हैं मुआहदा, आप कहते हैं आप उसे मानते नहीं, हुआ तो होगा ना? नहीं, बात यह है कि एक कैदी का जेलर से मुआहदा हो ही नहीं सकता। साहब आप वही फरमा रहे हैं, आप कहते हैं मजाज नहीं है, ठीक है कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उस अरेंजमेंट मेरी बात सुने। मुझे एक बात का आप जवाब दे, मेरे जवाब दे दें। एक डाकू आए, वो आपकी कन पट्टी पे रिवाल्वर रख के आपको कहे कि यहाँ पे दस्तखत करो, वहाँ पे दस्तखत करवा के आपको फायर लगाए और आपको हलाक कर दे। उसके बाद कहेंगे ये देखें उन्होंने मेरे साथ मुआहदा किया था कि मुझे हलाक करने वाले को कोई सजा न दी जाए, इसको कोई मुकदमा न कायम किया जाए, बल्कि मेरी जायदाद भी इसको दे दी जाए। अच्छा, उस मुआहदे पे अमल हो जाएगा, उसमें अमल हो जाएगा। अब मैं इस बात का जवाब देता हूँ ना कि अगर ऐसी बात है तो आप ये कह सकते हैं, आपकी लीडरशिप ये कह सकती है, आप लोग डिनाई कर रहे हैं इस बात को, अंडर ड्यूरेस, ठीक है जी, अंडर ड्यूरेस लिया गया, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि प्रेशर था इतना, कहा गया जी साइन करें नहीं तो आपको लटका दें। नहीं देखिए, वो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा हुआ, मैं इसलिए आपसे बात, वो भी मुआहदा नहीं है। देखिए मुआहदा होता है 2 पार्टीज के दरमियान, वो भी मुआहदा नहीं है। वो एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने प्रेसिडेंट के नाम पे लिखी हुई थी, और उसमें कोई हकीकत नहीं। उसमें सिर्फ ये था कि वो ट्रीटमेंट के लिए जो है ना वो बाहर जाना चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ रह जाते तो शायद उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता। बहरहाल जितना अब है इससे बड़ा और क्या होगा? इससे बड़ा हो जाता, इससे और बड़ा क्या हो सकता है? वो कहते हैं ना बेहतरी की गुंजाइश। अल्लाह ताला मैं समझता हूं कि राना साहब जो दे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।